तसव्वुर करें एक नरम रसीली मटन की रान जो खुशबूदार मसालों से भरी हुई हो और हर निवाला एक लजीज तजुर्बा हो। तो चलिए एक ख़ास फरमाइश पे शुरू करते हैं आज की ये शानदार रेसिपी और सीखते हैं शाही मटन रान बनाने का एक आसान तरीका। इस रेसिपी को मैंने स्टेप बाय स्टेप काफ़ी डिटेल में बनाया है। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनके मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में कुछ तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के अनियन जिसे मैं स्लाइस कर लूँगी। हमें अनियन को फ्राई करना है जिसे बिरिस्ता भी कहते हैं। बिरिस्ता की रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, उसे ज़रूर डिटेल में देखिएगा। रान को टेंडर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रॉ पपाया का। पपीते को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और छिलके समेत कम से कम पानी में उसका एक पेस्ट बना लेंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं और इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे और एक फ्लैट प्लेट में फैला देंगे ठंडा होने के लिए। मैंने लिया है तकरीबन 1.8 किलोग्राम बकरे का रान। आप इससे छोटा भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं लें। जनरली बुचर स्किन जो ऊपर की होती है उसे रिमूव करके देते हैं, मगर मैंने अपने बुचर से जानबूझ के बोला कि इस तरह से दे जिससे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। तो ऊपर की सारी स्किन को इस तरह से रिमूव कर देंगे क्योंकि मैरिनेशन में ये हिंडर करता है। इसके बाद रान को अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे और इसे एक किचन टॉवल की मदद से पैक ड्राई कर लेंगे। अब स्क्रीन पे दिखाए गए जगह पे इस तरह से हमें कट कर लेना है, जिसकी वजह से हम रान को अच्छे से बेंड करके फोल्ड कर देंगे। रान को फोल्ड करने से हमें आसानी होगी उसे टैकल करने में। रान को मैं दम पे पका रही हूँ, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रान बहुत अच्छे से मैरिनेट हो और उसके लिए हमें पूरी रान में इस तरह से गहरे स्लैशेस बनाने पड़ेंगे। एक एक कट इतनी गहरे हो कि बोन से जा कर के टच हो और दिखाए गए तरीके से दोनों साइड पे इस तरह से हम कट लगा लेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को करने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं तो आप अपने बुचर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह से डीप स्लैशेस लगाने के लिए। तो बहुत ही आराम से मैंने तैयार कर लिया है रान मैरिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, मैरिनेशन करते हैं। फर्स्ट मैरिनेशन में सॉल्ट को इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। दोनों साइड नमक लगाने के बाद उंगलियों की मदद से उसे इस तरह से डीप इनसाइड मसाज कर लेंगे। ध्यान रहे कि नमक अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। इसी तरह जो हमने पपाया का यानी पपीते के पेस्ट को तैयार किया था उसे भी उंगलियों की मदद से बहुत अच्छे से मसाज कर लेंगे और सारे कट्स में अच्छी तरह से उसे इंक्लूड करेंगे। इसके बाद इसे 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। कुछ खुशबूदार मसालों की तैयारी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून शाहजीरा, 6 से 7 लौंग, आधा टुकड़ा जायफल का, 1 बड़ा टुकड़ा जावित्री का, कुछ टुकड़े दालचीनी के, 20 से 22 हरी इलायची। अब मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून कबाब चीनी। किसी भी मसाले को स्किप ना करें, इसे ग्राइंड करके छान लेंगे। हमारा खुशबूदार गरम मसाला रेडी है। अब लेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च और तेगी मिर्च, साथ ही हल्दी और नमक। सभी मसालों को वेल कंबाइन कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच सैफरन यानी ज़ाफ़रान, जिसे मैं गर्म पानी के साथ मिला लूँगी। इसके बाद इन सभी तैयार की हुई मैरिनेट को रान के ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई कर देंगे। रान तभी अच्छे से टेंडर और जूसी होगा जब मसाले अच्छे से जज्ब होंगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जितने मैरिनेट हमने तैयार किए हैं स्लैशेस के अंदर उंगलियों की मदद से अच्छे से कोट करें। मैं नहीं कह रही ये ऑथेंटिक रान की रेसिपी है, बट मैंने अपनी अम्मी को इसी तरह बनाते हुए देखा है, तो वो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और किसी ख़ास ओकेजन पे इसे अपने दस्तरख्वान की शान बढ़ाएं। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून प्योर घी। मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ आप प्योर घी का ही इस्तेमाल करें। हमारा फर्स्ट मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे ज़रूर रखें, या बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरी मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम, 2 टेबलस्पून चिरौंजी जिसे चिरोली भी कहते हैं, 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना, टेबलस्पून ग्रेटेड नारियल, कोकोनट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जिस कंट्री में रहती हूँ वहाँ खसखस यानी पॉपी सीड्स बैन है, इसके लिए मैं उसकी जगह सेसमी सीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ यानी सफ़ेद तिल। अगर आपके पास खसखस अवेलेबल हो तो आप उसे ही इस्तेमाल करें। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बताए गए सीक्वेंस में लो हीट पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नारियल में अच्छा सा हल्का कलर आ जाए और खुशबू आने लगे तो हीट को ऑफ कर देंगे।
अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आप उसे पसंद कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा किस कंट्री से देख रहे हैं आप मेरी वीडियो। ड्राई रोस्ट होने के बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को ठंडा कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। साथ ही मिलाएंगे आधा कप फ्राइड अनियन जो हमने पहले से तैयार करके रखा है और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। बनाए गए मैरिनेड में अब हम ऐड करेंगे 500 ग्राम्स फ्रेश योगर्ट यानी दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें मिलाएंगे आधा टीस्पून नमक, फ्राइड अनियन से बचा हुआ तेल और थोड़ा सा पानी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। साथ ही मैंने बना लिया है खुशबूदार पुलाव जिसे मैं रान के साथ सर्व करूंगी। रान को फ्रिज में मैरिनेट होते हुए 4 घंटे हो गए हैं। रान को मैं फ्रिज से बाहर निकाल लूँगी जिससे वह नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। लास्ट में मैं रान को फोक की मदद से पोक करना पसंद करती हूँ जिससे वो दम पे अच्छे से पके। चले अब फाइनल और थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। रान को पकाते हैं। मैं रान को एक खुले मुंह के पॉट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जो हमने सेकेंड मैरिनेट तैयार किया है रान के ऊपर उसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। पहले मैरिनेट का मकसद था उसे टेंडर करना और अंदर से गरम मसाले का फ्लेवर लाना। सेकेंड मैरिनेट से रान में शाही टेक्सचर, फ्लेवर और अरोमा आता है। मैरिनेट अच्छे से कोट हो गया है। फ्राइड अनियन से बचे हुए ऑयल को भी ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। रान को अच्छे से मैं हैंडल कर सकूं इसलिए मैंने खुले मुंह का एक पॉट लिया है। हीट ऑन कर देंगे और 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और साइड से मैरिनेट उठा करके रान के ऊपर पोर कर देंगे। एक दूसरे स्पैचुला की मदद से रान को इस तरह से टर्न कर देंगे। बेस से मसाले को स्क्रैप करके रान के ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे और अब इसके बाद हीट को लो कर देंगे। आधा कप प्लेन वाटर ऐड करेंगे। इस तरह से किनारों पे डाल दें। अब वापस कवर करके इसे तकरीबन 45 मिनट्स तक लो हीट पे पकाएंगे। सेकेंड मैरिनेट में मैंने भुना चना डाला है जिसकी मदद से सालन की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहेगी लेकिन वो नीचे चिपक भी जाता है तो इसलिए टाइम टू टाइम इसे चलाते रहें। तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। अब एक प्याज के छोटे टुकड़े को हम रान के ऊपर प्लेस कर देंगे और इसमें जलता अंगारा डाल देंगे। अंगारे पे थोड़ा सा देसी घी डाल के लिड से कवर करके 10 मिनट तक छोड़ देंगे। इससे रान में अच्छा सा चारकोल फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपको मेरी अम्मी की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी फीडबैक बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारा शाही मटन रान बिल्कुल तैयार है और इसे मैं सर्व करूँगी सैलेड और पुलाव के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर आया है और खुशबू की तो मैं क्या बताऊँ। चले मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा पका है। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर है। खुशबूदार माउथ मेल्टिंग मटन रान आप ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मां सलामा।